बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर के सेफ सिटी कैमरों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया है कि शाम 5 बजे से पौने 9 बजे तक मुख्तलिफ चौराहों पर हुजूम के शवाहिद मिल गए। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान घेराव करते नजर आए। एजाज चौधरी की मौजूदगी भी साबित हुई। पुलिस हुकाम कहते हैं कि तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी ताकि मुल्जिमान को सजाएं मिल सके। मई को जलाओ घेराव करने वाले शरपसंद कहां से आए? सेफ सिटी कैमरों की फोरेंसिक रिपोर्ट में सब सामने आ गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर की तैयार करदा रिपोर्ट में कहा गया है, पुरतशद्दुद हुजूम लिबर्टी चौक से गिरजा चौक की तरफ बढ़ा। वीडियोस में मुल्जिम एजाज चौधरी की मौजूदगी भी साबित हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान वीडियोस में कार्रवाइयाँ करते नजर आए हैं। शाम 4:57 पर हुजूम में शामिल अफराद शेरपाव ब्रिज पर पैदल आए। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवारों का जुलूस भी गिरजा चौक पहुंचा। 5:16 पर तुफैल रोड और असद जान रोड पर भी हुजूम के शवाहिद मिले। 5:25 पर हुजूम मॉल ऑफ लाहौर के बाहर पहुंचा। 5:35 से 6:45 तक हुजूम की अफशां चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम चौक और मेडिकल चौक पर मौजूदगी के शवाहिद मिले। 8:40 पर CSD में हुजूम के दाखिल होने की वीडियो भी मौजूद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। और IMF से मुआहिदा खत्म होने से 3 रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के दरमियान राब्ता हुआ। जराये के मुताबिक MD IMF ने पेरिस मुलाकातों के तनाजुर में वजीर खजाना और उनकी टीम IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने से मुतालिक कोशिशों का एतराफ किया। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में हो जाएगी। IMF माहिरीन ने पाकिस्तान की भेजी गई मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज की पड़ताल के लिए वक्त मांग लिया। माहिरीन MEFP में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरियात और दरामदात पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट का भी जायजा लेंगे। उनके मुतमईन होने तक स्टाफ लेवल मुआहदे का इंतजार करना पड़ेगा। जल्द IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। अगले 1-2 रोज अहम हैं। IMF के साथ मामलात तय हो जाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, उम्मीद है अच्छी खबर मिलेगी। कल रात IMF हुकाम के साथ मुफीद गुफ्तगू हुई। IMF के साथ नवे जायजे की सेटलमेंट हो जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक 23 जून की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट भी शामिल है, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि अदालत में हम आहंगी, सालमियत, अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मैं जस्टिस काजी फाइज के बेंच पर एतराजात से इख्तलाफात करता हूं, ना ही इत्तफाक। हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है और अवाम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बेंच की तश्कील पर मेंबरान को ही एतराज है। चीफ जस्टिस को बेंच की दोबारा तश्कील पर गौर करना चाहिए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमात फुल कोर्ट भिजवाए जाएं। निजाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अभी हुक्म इम्तना नहीं दे रहे। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत 102 अफराद की फहरिस्त पेश की। बताया किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तहकीकात मुकम्मल होने पर मुल्जिम मर्जी का वकील कर सकेगा। किसी सिविलियन को मौत या तवील कैद की सजा नहीं दी जाएगी। इमरान रियाज समेत कोई सहाफी या वकील फौज की तहवील में नहीं है। केस की समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। पंजाब में PTI के मुतादिद टिकट होल्डर्स और ओहदेदारों ने 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ने वालों का कहना है कि शर पसंद सियासत और 9 मई के वाकयात के बाद PTI से ताल्लुक नहीं रख सकते। शब्बीर सियार, फाउंडर मेंबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एज प्रेसिडेंट लाहौर, 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उससे मैं लातल्फी का इजहार करता हूँ। मैं मोहम्मद अली खान, नायब सदर लाहौर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, 9 मई के जो वाकयात मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं मियां सलमान शाह जी
उम्मीदवार PP 146 मंजूर शाह लाहौर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से तल्खी का इज़हार करता हूँ। मेरा नाम खुर्रम कुरैशी है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सेल का इंचार्ज था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक जो वो ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम करामत गुजर है, साबका प्रेसिडेंट पंजाब ITF। जो 9 मई का सानिया हुआ, मैं इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। पार्टी की जो रुकनीत मेरे पास है उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हमने PTI को खुदाफिज कह दिया। 9 मई के बाद आपको सियासत और नेशनल सिक्योरिटी में तफरीक करनी पड़ती है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद नासमझ दोस्तों ने उसका हिस्सा बने, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इस वजह से तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। PTI हो या कोई भी पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में 4 जुलाई को फिर तलब कर लिया। नैब ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को भी दोबारा तलब किया है। बुशरा बीबी को NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुलाया गया है। दोनों को मुतालिका दस्तावेज साथ लाने का कहा गया है। चेयरमैन PTI को फरोख्त शुदा तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की भी हिदायत की गई है। जो तहाइफ फरोख्त नहीं हुए उनको अपने हमरा लाने को कहा गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां और ईद कुर्बान में अब एक दिन रह गया है। तो कराची की जो मंडी है वो आपको मंडी कम और किसी सिनेमा की जो है वो ज़्यादा फील देती है, क्योंकि यहाँ चुलबुल पांडे भी मौजूद हैं, बारबी डॉल भी मौजूद हैं और एक बहुत ही लहीम शहीम बाहुबली भी मौजूद है। और इन सब के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद राफे हुसैन। उनकी जानिब चलते हैं। राफे हमने बता दिया, अब आप दिखा दीजिए। बिल्कुल फैसल, देखें नॉर्दर्न बाईपास की मंडी एक दिन रह गया है और जानवर ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको अहम कैरेक्टर से मिलवाना चाहता हूं। मंडी में ये हैं बारबी डॉल, जो कद में छोटी हैं लेकिन सेहत में भरपूर हैं और इनकी आंखें आप देखें, भूरी आंखें हैं, छोटा कद है, खूबसूरत जो है इनका रंग है और लहीम शहीम अगर आपकी जानवर देखना है तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये है बाहुबली। और इनका आप हेयर स्टाइल देखें, इन्होंने अपने बाल भी बनाए हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से और बड़े लहीम शहीम हैं। और अगर चुलबुल पांडे से मिलवाऊं तो ये हैं चुलबुल पांडे, जो वजन में भी भारी हैं और मंडी में इनका जो है वो सानी नहीं है। अब इनके जो मालिक है उनसे बात करते हैं, क्योंकि जानवर तो बड़े अच्छे हैं लेकिन जब रेट सुनते हैं ना तो कानों को यहाँ पे जो खरीदार हैं वो हाथ लगाते हैं। तो मैंने भी अपने कानों को हाथ लगाया, अब आप भी रेट सुने। सर, ये चुलबुल के क्या रेट मांग रहे हैं आप? मैं चुलबुल, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चुलबुल बचा है और एक ये बारबी डॉल बची है और एक ये बाहुबली बचा है। बाकी सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं आप। इसके रेट मांग रहा हूँ 550। 5 लाख। 550। बाहुबली के 650 और वो छोटी जो 450। तो ये आप छोड़ेंगे कितने में, क्योंकि एक दिन बाकी रह गया है? क्या उसका कोई खरीदार भी आया है या फिर आप घर ले जाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो आपके सामने सारी सूरत हाल है, आपके सामने भी सौदे हुए हैं। ये जो माल खड़ा हुआ है आपके अकब में, ये माल छोड़ेंगे कितने में? भाई ये माल तो बिका हुआ है मेरा। बाकी सिर्फ ये जो 2 जानवर हैं, ये इसकी अगर आप बात करें बारबी डॉल की, जिसकी आंखें ब्लू हैं, ये 3.5 लाख रुपए में दे देंगे। ये 5.5 लाख रुपए में दे देंगे बाहुबली, और ये 5 लाख रुपए में दे देंगे। इतने रेट क्यों हैं? क्या कोई खास खुराक खिलाते हैं इनको? ये खास खुराक खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने फार्म के हैं और ये कद काट। क्या ही जबरदस्त बात है। बारबी डॉल सिर्फ बारबी नहीं, आंखें भी नीली हैं। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन आपका। और लाहौर में 12 लाख रुपए मालियत के बिल्लू के चर्चे हैं, तो कोयटा में राजू ने धूम मचा रखी है। लाहौर, सखर, कोयटा और पेशावर की मवेशी मंडियों की गहमा गहमी का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदगान। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में और खरीदारों की ये कोशिश है कि यहाँ से जल्द से जल्द कम कीमत में अच्छा जानवर जो है वो ईद कुर्बान के लिए लेके जाएं। मेरे कम में भी आप देख सकते हैं खूबसूरत किस्म का भारी भरकम और कद अवर बैल जो है वो खड़ा हुआ है और इसका सौदा जो है वो भी चल रहा है। कितनी कीमत बता रहे हैं? सर इसकी 12 लाख रुपए डिमांड है। 8.5 लाख देता हूँ मैं इनको। नहीं सर। हाँ जी, 9 लाख लेने। 8.5 लाख लगा। नहीं सर, 9 लेने। नहीं सर, 9 नहीं हो। 9.5 लेने।
और 9:30 तक जो है इन्होंने रेट लगा दिया, लेकिन इसका सौदा अभी तय नहीं पाया। जानवर है उनको खरीदने के लिए खरीदार भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। जी, आज मंडी में काफी तेजी है, मंडी जो है वो खरीदारों से खचाखच भरी हुई है। कई लोग जो है वो यहाँ से जानवर खरीद कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उनकी तलाश जारी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल भी विजिट किया मंडी में माशाल्लाह जानवर बहुत अच्छे खड़े हुए हैं, लेकिन उनके हिसाब से उनके रेट्स वगैरह भी अप हैं। कोशिश में हमें उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह हम जानवर हमें मिल जाएगा। और पापा के साथ आए और 2 जानवर पसंद कर लिए। लोग भी काफी तादाद में अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अपनी मुनासिब कीमत में पसंद का जानवर खरीद कर रहे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वेटा के स्मगली रोड पर कायम मवेशी मंडी में। यहाँ पर एक जानवर राजू भी के चर्चे पूरे मंडी में हैं। इसके मालिक से पूछते हैं कि क्या वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए रखा हुआ है। कितने का तक आया है? कोई 90 का मांगता है, कोई 95 का मांगता है। इतना वारा नहीं है, घर का पाला हुआ है। तो कितना के दोगे लास्ट? 1,30,000 का दे दूंगा फाइनल। उनका कहना है कि शौक का कोई मोल नहीं है, इसका खरीदार भी मिल जाएगा। जो 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक देगा तो राजू उसी के साथ जाएगा। आज रात है और कल का दिन है। पेशावर के शहरियों के सब पास के वो अपने पसंद के जानवर खरीद सके। इस वक्त रिंग रोड मंडी में जो है काफी ज्यादा रश है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। देखते हैं कि आज रात तक कोई पसंद आ गया तो इसी मंडी में रहेंगे, वरना फिर दूसरी मंडी की तरफ जाएंगे। रेट काफी ऊंचा चल रहा है अभी तक, तो यही लग रहा है कि काफी ऊंचा चल रहा है, लेकिन बात बन जाती है। जो आज रात को खरीद नहीं सकेंगे तो वो फिर कल इस मंडी में जो है यहाँ पर तगुदू करेंगे कि अपने लिए जानवर खरीद सके। जी, और कराची की बात करें तो इसका इलाका अजीजाबाद ब्लॉक 8। यहाँ मुल्जिमान कुर्बानी के बकरे छीन के फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी पर सवार मुल्जिमान आए, घर के बाहर बकरों की रखवाली करने वाले को यरगमाल बनाया, असलहे के जोर पर दोनों बकरे साथ ले गए। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और कराची में कत्ल होने वाले कैनेडियन शहरी के कत्ल का मुकदमा पापोश थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल की बहन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पाकिस्तानी नैयाद अमीन अलवी को गुज़श्ता रात नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया था। मकतूल 4 गरीब बच्चों को शॉपिंग कराने नाज़िमाबाद ले गया। अमीन अलवी ईद के मौके पर गरीब बच्चों को पैसे देते या खरीदारी करवाते थे, लेकिन डकैतों ने चंद हजार रुपयों के लिए जान ले ली। बच्चों के मुताबिक गोली लगने के बाद अमीन अलवी तड़पते रहे। न एम्बुलेंस आई न ही पुलिस। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान। भारत ने अपनी मनमानी जारी रखी। पीसीबी के एतराज के बावजूद पाक भारत टाकरा अहमदाबाद में ही रखा गया है। और बाबर आजम भारत को हराकर अपनी सालगिरह पर कौम को तोहफा देंगे। शायकीन क्रिकेट कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम मुतवाजिन है। पाकिस्तान 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को शिकस्त दे सकता है। करके वो सेंचुरी का तोहफा भी देंगे और जीत का तोहफा भी देंगे। हमारी तो यही दुआ है, गुड लक है बाबर आजम के लिए, जो है ना, उम्मीद है पाकिस्तान विन करेगा। और बाबर आजम पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छा खेलेगा और उस दिन उसकी सालगिरह भी है, तो हम उसकी सालगिरह का भी जश्न मनाएंगे और इंशाल्लाह हो सकेगा हम जीत का भी जश्न मनाएंगे। जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेंगे। पूरे हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान जरूर जीतेगा। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AOI न्यूज।